हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लासेस। आज लेक्चर 4 चैप्टर 3 का हम आगे बताने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। तो सबसे पहले ह्यूमन स्पर्म को देख लेते हैं। देखिए, ये ह्यूमन स्पर्म है, ठीक है, जिसमें ये वाला भाग हेड है, ये नेक ग्रीवा वाला भाग है, और ये मिडल पीस है, और ये पूंछ है, ठीक है। और शुक्राणु के अग्रभाग में कैपनुमा संरचना होता है, इसको अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और बीच बीच में जो संरचना दिखाई देता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यानी शुक्राणु के मध्य में अगर कहेगा क्या होता है तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। ये पूछ है, तो ये शुक्राणु की संरचना है। ये बोर्ड के लिए भी आया है, बोर्ड के दृष्टिकोण से भी आया है। ये आप लोग चित्र को एक दो बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं शुक्राणु का जो आकार होता है। अब शुक्राणु के बारे में कुछ जानते हैं। शुक्राणु का जो आकार होता है स्पून शेप में होता है, यानी चम्मच के आकार का होता है। साइज 0.05 मिलीमीटर होता है। अगर इसको माइक्रोमीटर में कहें तो 50 माइक्रोमीटर होता है। इसकी गति 4 मिलीमीटर पर मिनट होता है। इसकी जीवन अवधि जो होती है, यानी जब शुक्राणु स्खलन एजाकुलेशन हो जाता है, यानी शुक्राणु जब शीशन से बाहर आ जाता है, तब से लेकर के शुक्राणु 24 घंटा तक, मैक्सिमम 24 घंटा तक जीवित रहता है संभवतः। सीमेन क्या है? वीर्य। तो आप नॉर्मली बता सकते हैं कि सीमेन स्पर्म यानी शुक्राणु और सेमिनल प्लाज्मा शुक्रद्रव, ये दोनों का क्या है? मिश्रण होता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेमिनल प्लाज्मा क्या है, ये सारा चीज़ जब हम पढ़ाएंगे। सेमिनल वेसिकल्स शुक्राशय पढ़ाएंगे तो उसमें सेमिनल प्लाज्मा के बारे में बताएंगे, ठीक है। शुक्राशय से शुक्रद्रव का स्राव होता है, सेमिनल प्लाज्मा का स्राव होता है। आगे हम बताएंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जब एक बार एजाकुलेशन होता है, जब नर एक बार स्खलन करते हैं यानी शुक्राणु को बाहर करता है, तो 200 से 300 मिलियन शुक्राणु एक बार में निकलता है या स्खलित होता है, ठीक है। 200 से 300 मिलियन शुक्राणु जो एक बार में स्खलित होता है, उसमें से 60% सामान्य आकार और अमाप का होता है, और 40% तीव्र और गतिशील होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग शुक्राणु के भाग। शीर्ष भाग है, ग्रीवा वाला भाग है, मध्य भाग है, और पूंछ वाला भाग है। आज का वीडियो इतना ही तक। आप लोग जरूर नोट कीजिएगा शुक्राणु का संरचना, और आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से शुक्राणु ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। मानव जनन के बारे में जो भी चीज़ें बची हुई है सब बेहतरीन तरीक़ा से बताया जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे थे मानव नर जनन, और मानव नर जनन को फिर से बेहतरीन तरीक़ा से जो बचा हुआ टॉपिक सारा नया डायग्राम बना के बेहतरीन तरीक़ा से बताएंगे। आप लोग यदि पढ़ते हैं तो कम से कम देखा कीजिए, सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए ताकि हम अगर ग्रुप में नहीं डालें तो भी आपका वीडियो दिखाई दे, नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप लोग जैसे जो पढ़ना चाहते हैं, जैसे जो करना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है आप लोग के लिए मेहनत करना, और हम करते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।